हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है, हम पढ़ेंगे दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। ठीक है, अभी आपके पास क्या होगा, दो सीधी रेखाएं जो कि एक दूसरे के समांतर होंगी, खिंची होंगी, अगर उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिगर में ए बी एक रेखा है, दूसरी यहाँ पे देखिए सी डी, यहाँ पे डी सी या ए बी जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो ए बी और डी सी यहाँ पे दो रेखाएं सीधी हैं जो कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, समांतर रेखाएं वे होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, वो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं हमने ले ली है, इसको एक रेखा काटे जिसका नाम है एल और एम नाम है। ये तिरछी रेखा है जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ये इसे काट रही है। तो इसके बाद काटने के बाद क्या होगा, इसमें 8 कोणों का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं इस रेखा ने काटा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। तो इन कोणों में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उससे 8 कोण का निर्माण होता है। जो देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 8 कोण बनेंगे। ये ए बी, इसका निशान का मतलब होता है समांतर सी डी, यानी ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। एल एम क्या है, तिर्यक रेखा है, यानी एल एम क्या है, तिरछी रेखा है। तो इसके द्वारा जो कोण बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके आगे आने वाली क्लासों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बात करेंगे संगत कोण की। किसकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, संगत कोण के बारे में। संगत कोण को करेस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए कि इस रेखा के ऊपर जो कोण बना हुआ है 1, उसी प्रकार से इस रेखा के ऊपर कोण बना हुआ है 5, तो 1 और 5 बराबर होंगे, यही संगत कोण होंगे। इसी प्रकार से इस रेखा के इधर देखिए यहाँ पे 2 ऊपर बना हुआ है, इसी तरह इस रेखा पर देखिए ऊपर 6 बना हुआ है, तो 2 और 6 भी बराबर होंगे, तो ये संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि इस रेखा के नीचे कौन सा कोण बना हुआ है, 4। ठीक है, उसी प्रकार से इस रेखा के नीचे इधर कौन बना हुआ है, 8, तो 4 और 8 भी आपके संगत कोण होंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए 3 नीचे बना हुआ है रेखा के, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए नीचे 7 बना हुआ है, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिए, यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देख लिया आपने संगत कोण क्या होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ऊपर वाला कोण है तो ऊपर वाला बराबर होगा, नीचे वाला कोण है तो नीचे वाले के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर होगा। इन्हें ही हम संगत कोण कहते हैं। तो अब कभी भी आपको दो समांतर रेखाएं मिलें और उनको एक तिरछा रेखा काट रही हो, यानी तिर्यक रेखा काट रही हो, तो आपको पता होना चाहिए कि संगत कोण कौन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और एंगल की बात करेंगे जिसका नाम है अंतः कोण या इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। तो अंतः कोण क्या होते हैं, इनको भी देख लीजिए। तो अंतः कोण का मतलब होता है जब दो समांतर रेखाओं की काटने पर जो तिरछी रेखा काटती है तो जो अंदर के कोण होते हैं वो अंतः कोण होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 4 5 6 ये चारों जो कोण बने हुए हैं ये अंदर के कोण हैं, इन्हें अंतः कोण कहते हैं। इसी प्रकार से ये एंगल 1 2 7 और 8 ये बाहर की तरफ है, तो ये बाह्य कोण होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे अंतः कोण की बात कर रहे हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर नियम क्या दिया गया है कि अंतः कोण क्या होते हैं, यहाँ पे जो अंतर के कोण इधर वाली लाइन, ये देखिए यहाँ पे एक ए बी रेखा है, सी डी रेखा है, इसने यहाँ पे काटा है, तो इधर वाले अंतः कोण कौन से होंगे, 3 होगा, और कौन सा होगा, 6 होगा। तो कोण 3 और कोण 6 का जो योग होता है वो 180 होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना, 180। तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी को ये रेखा काटे, इधर की तरफ अंतः कोण कौन सा है, 4 है, और कौन सा है, 5 है, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी 180 होगा। तो ये भी आपका अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग 180 होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, जो आगे की क्लासों में आपके ट्रायंगल जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर यूज होगा, तो सबसे ज़्यादा यूज होगा एकांतर कोण यूज होगा। तो इसको आप अभी यहीं पर समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो समझने में। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, जब भी दो तिर्यक रेखाएं जब भी दो सीधी रेखाएं या समांतर रेखाएं किसी तिरछी रेखा को काटती हैं तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड का जो 4 कोण यहाँ पे 4 है वो इस साइड के 6 के बराबर होगा, ये होते हैं आपके एकांतर कोण। इसी प्रकार से इस साइड का जो 3 एंगल है इस साइड के 5 एंगल के बराबर होगा। तो कोण 4 और कोण 6 आपके एकांतर कोण होते हैं, कोण 3 और कोण 5 एकांतर होते हैं। तो आपको याद रखना, रेखा के इस तरफ वाला कोण और रेखा के इस तरफ वाले कोण एक दूसरे के
एकांतर कोण होते हैं, यानी एक के अंतर पर कोण होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिक यहाँ पे तिर्यक रेखा के बारे में बेसिक जानकारी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछली क्लासों में भी किया है, जो भी थ्योरम हमने समझी है उसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया, तो हम भी क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड कौन कौन से बनते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें पूछा गया कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि L समांतर है m की। ये समांतर का निशान है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे दो रेखाएं दी गई हैं, एक L रेखा दी गई है, एक m रेखा दी गई है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें आपको x का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब दो समांतर रेखाओं के जो अंदर कोण बनते हैं, हमने आपको बताया था वो अंतः कोण होते हैं। तो अंतः कोणों का योग आपका क्या होता है, 180 होता है। ये भी हमने आपको बताया था। आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पे कि अंतः कोणों का योग हमने कितना बताया था, 180 बताया था। यहाँ पे फिगर में भी देख लीजिए आप कि यहाँ पे देखिए ये रेखा बनी थी यहाँ पे, तो इसके अंदर 3 और 6 का योग 180 था, 4 और 5 का योग 180 था। तो वही हमारे अंतः कोण होते हैं। तो यही हम यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 5 में 4x जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये 3x + 5 में हम 4x ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, यहाँ पे ये अंतः कोण हैं और हमें पता है कि अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब 3x में 4x जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा और 5 उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 - 5 हो जाएगा। तो 7x बराबर अगर निकालेंगे तो ये 175 आएगा। और यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं, यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो 175 और ये जो 7 है इसके बटे में चला जाएगा तो 7 नीचे आ जाएगा। काटेंगे तो ये 7 दूनी 14 आएगा, 3 बचेगा तो 7 बना 35 आएगा। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 35 निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 1 का जो आंसर होगा 35 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे हमने यहाँ पे किस प्रकार से थ्योरम अप्लाई की है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे अब बोला गया कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दो रेखा समांतर रेखाएं होंगी, ये एक आपको तिर्यक रेखा काट रही है। हमने आपको बताया था अगर समांतर रेखा में ऊपर का कोण जो होगा, इसी प्रकार से इस रेखा में भी जो ऊपर का कोण होगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे ये सीधी रेखा है, इसके ऊपर कोण बन रहा है, ये भी आपकी सीधी रेखा है, इसके ऊपर भी कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण तो आपके बराबर होंगे। हमने आपको बताया भी था कि ये कौन कौन से कोण थे, ये आपके कौन से कोण थे, संगत कोण थे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे 3x - 15 बराबर होंगे 2x + 15 के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 3x - 2x हो जाएगा और ये माइनस का 15 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 15 हमारा प्लस का पहले से ये 3x से x घटाएंगे तो x बचेगा, 15 में 15 जोड़ेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा वो कितना आ जाएगा, 30 अंश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये संगत कोण थे। संगत कोण आपको बताया था कि अगर रेखा के ऊपर वाला कोण है तो यहाँ भी रेखा के ऊपर वाला कोण बराबर होगा, रेखा के नीचे वाला कोण है तो रेखा के नीचे वाला कोण होगा बराबर होगा। तो यही संगत कोण होते हैं। तो ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं और भी अच्छे से जो बच्चे क्वेश्चन हैं आप उनको भी समझ लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे कि x, y, z के मान आपको निकालने हैं। इस फिगर में x, y, z के मान आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में x, y और z के मान निकालने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे एक वैल्यू निकालते हैं जो हमारे लिए सबसे आसान रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये एक रेखा है, सीधी रेखा, और ये एक आपकी समांतर रेखा है। इन समांतर रेखाओं के अंदर दो कोण, अंतः कोण बने हुए हैं। एक x बना हुआ है, एक कौन सा बना हुआ है, 65 बना हुआ है। तो अंतः कोणों का योग आपको पता है 180 होता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, x में अगर हम 65 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कौन से कोण से हमने इनको किया हुआ है, तो ये हमें पता है कि ये कौन से कोण हैं, अंतः कोण हैं।
याद है आपको ना, हमने कहा था रेखा के अंदर जो एक साइड में कोण होंगे उनका जो ऐड होता है, उनका जो ऐड होगा वो कितना होगा, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो ये 65 अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 65 करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 115 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा x का यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड आंसर निकालते हैं। ठीक है, x अब हमारा आ चुका। अब हमने कहा था कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर मतलब है कि एक रेखा के इधर वाला, एक रेखा के इधर वाला। तो यहाँ पे देखिए कोण x जो होगा कोण y के क्या है, एकांतर कोण है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण y होगा वो कोण x के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण हैं। हमने आपको अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था, इधर वाला रेखा के कोण बराबर होगा उधर वाले रेखा के कोण के। तो x और y एकांतर कोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे x का मान 115 निकाला है, तो वही आप यहाँ पे x का मान रख दीजिए, वही आपका किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो सेकंड आंसर भी आपका यहाँ पे निकल आएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड आंसर यानी z की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पूरा फिगर छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर बना हुआ कोण z है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर बना हुआ कोण क्या है, y है। तो ये तो आपके कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि y बराबर आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और कौन से कोण हैं आपके, संगत कोण हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने y का मान निकाला हुआ, तो y का मान अगर 115 है तो वही मान किसका हो जाएगा, z का हो जाएगा। या फिर आपका एक तरीका और है, हमने कहा था कि जब दो रेखाएं, इसको नीचे वाला ये इतना भूल जाइए, ऊपर देखिए ये एक रेखा काट रही है, ये एक रेखा काट रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हमने कहा था आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो x के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, z। तो जितना x होगा उतना ही z होगा। x का मान हमने 115 निकाला है, तो z भी हमारा 15 होगा। तो हम यहाँ पे शीर्षाभिमुख से भी कह सकते हैं कि x बराबर z होगा, और x का मान कितना है, x का मान 115 है, तो z का मान भी क्या होगा, 15 होगा। ये कैसे आया, ये हमने कैसे लगाया, शीर्षाभिमुख से। तो यहाँ पर आपके आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, शीर्षाभिमुख को भी कर सकते हैं, या फिर संगत कोण, रेखा के ऊपर वाला कोण, तो यहाँ भी रेखा के ऊपर वाले कोण बराबर होंगे। तो समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आज का हम अपना लास्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं जो हमारा लास्ट सवाल क्या कहता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि दी गई आकृति में AB जो है वो CD की समांतर, यानी AB ये रेखा जो है और ये जो CD रेखा है ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है यदि कोण AXY जो बीच में होता है उसकी बात होती है, तो AXY 70 यानी AXY ये वाला 70 दिया हुआ है। दूसरा दिया है कि XZD दिया हुआ है, तो XZD ये 120 दिया है। तो हमें बताना है YXZ के बारे में बताना है, यानी YXZ, यानी हमें ये वाला एंगल यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से यहाँ पे। तो आपको हमने पहली क्लास में बताया था कि अगर किसी एक सीधी रेखा में अगर कोई एक रेखा काटती है तो उनके द्वारा जितने भी कोण बनेंगे उनका योग 180 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए CD एक सीधी रेखा है और इसको ये वाली रेखा काट रही है, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं इसके द्वारा। इस सीधी रेखा पर दो एंगल बन रहे हैं, और हमने कहा था इन दोनों एंगलों का जो ऐड होगा वो 180 होगा। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक का नाम है XZD है, इसका नाम आप चाहे क्या रख सकते हैं, XZY रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि XZY जो एंगल बन रहा है और जो हमारा XZD है, इन दोनों का 180 योग होगा। कौन से कोण हैं ये आपके, ये रैखिक कोण हैं, जो कि हमने आपको बताया था रेखिक कोण होते हैं। तो वही रैखिक कोण से बराबर किया। कैसे किया आपने, फिर से सुन लीजिए। एक सीधी रेखा को अगर कोई रेखा काटती है तो जितने कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पहली क्लास जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर इस कोण का हमने नाम क्या रखा, XZY रखा, इसका नाम क्या रखा, XZD रखा, और दोनों के योग कितना कर दिया, 180। तो सबसे पहले हम यहाँ पे XZY निकालते हैं, और XZD का मान कितना दिया है, 120 दिया, तो 120 रखेंगे। तो 180 से 120 घटाएंगे तो हमारा जो XZY निकल के आएगा वो 60 निकल कर आएगा। ठीक है, तो एक एंगल हमने यहाँ पे अभी निकाल लिया है काम चलाने के लिए, ये वाला। तो ये हमारा कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक सीधी रेखा है CD, एक AB भी हमारी सीधी रेखा है। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी रेखा काटती है तो उसके द्वारा एकांतर कोण बनते हैं। तो AB पर CD काट रही है, तो यहाँ पे देखिए ये रेखा काटी, तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं
होगा, एकांतर कोण बन रहे हैं ना, बन रहे हैं। तो इधर वाला देख लीजिए यहाँ पे, ये वाली देखिए यहाँ पे, ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो हम कह सकते हैं कि सी वाई एक्स इसका नाम दे दीजिए, सी वाई एक्स इसका नाम दे रहे हैं। तो ये आपका सी वाई एक्स कोण जो होगा वो बराबर होगा इस वाले के, यानी ए एक्स वाई वाले के बराबर होगा। तो कोण ए एक्स वाई वाले के बराबर होगा। तो सी वाई एक्स की वैल्यू हम अगर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे सी वाई एक्स नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सही कर लीजिए, इस एंगल को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे काट के इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे बराबर में हम क्या लिख ले रहे हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए। कैसे किया है हमें देखिए, ये एंगल की बात करेंगे तो इसको बीच में रखना, चाहे जेड वाई एक्स लिखिए या फिर एक्स वाई क्या लिख लीजिए, जेड। तो एक्स वाई जेड आपका बराबर हो गया है ए एक्स वाई के। तो ए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो आपका कोण एक्स वाई जेड भी कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस एंगल को निकाल लिया, ये कितना आया हमारा, 70 आ गया। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे हमने यहाँ पे क्यों ये दो निकाले, क्योंकि अब ये यहाँ पे देखिए हमें ये एंगल निकालना है। तो हमें पता है ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के दो कोण पता है, एक 70 है एक 60 है। तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज का पहला कोण कितना है हमारा, यहाँ पे 70 है। दूसरा कोण हमारा कितना है, 60 है। और तीसरा कोण हमें यही वाला निकालना है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, वाई एक्स जेड है। तो हमें यही निकालना है, वाई एक्स जेड निकालना है। और बराबर हम कितना लिखेंगे, 180 लिखेंगे। 70 में 60 जोड़ेंगे तो ये 130 आ जाएगा। और साथ में क्या लिखेंगे हम, वाई एक्स जेड लिख लेंगे, बराबर 180 लिख लेंगे। तो वाई एक्स जेड अगर हम निकालेंगे तो 130 इधर माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 130 होगा। तो हमारा जो वाई एक्स जेड है वो निकल कर आपका आ जाएगा 50 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 50 आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, बताया था कि एक सीधी रेखा में दो कोण बने। तो ये 120 था, तो हमने इसको निकाला, 160 आया, ऐसे निकाल लिया। फिर ये एकांतर कोण बने थे, क्योंकि ए बी समांतर सी डी के थी, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो ये भी हमने 70 निकाल लिया। अब ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के दो कोण पता है, तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इतना तो सभी को पता होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वाई एक्स जेड की वैल्यू निकाल ली है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट कोई टॉपिक जो कि आपका त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में आपको यूज होगा, उसको हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।